कुछ भी है। इसको इसको क्या नाम है आकिब, आज हम लोग करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। 8.2 करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में बेसिक आइडिया तुम लोगों को नहीं है। देखो बस थोड़ा सा मैं उसका इंट्रो दे देता हूं, थ्योरम नहीं प्रूव कराऊंगा क्योंकि मेन काम हम लोगों का एक्सरसाइज ये सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरम में क्या होता है, मेनली उसके गिवन इन्फॉर्मेशन पे तुमको ध्यान देना है और उसके रिजल्ट पे ध्यान देना है। दो बातें तुम लोगों को क्लियर रखनी है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया कि ये ट्राइंगल है एबीसी, और किन्हीं दो साइड्स के मैंने मिड पॉइंट को ले लिया। कोई भी दो साइड उठा लो आप, ठीक है, कोई भी दो साइड उठा लो, ये AB हो गया, ये AC हो गया, इसका मिड पॉइंट मैंने कहा D है, इसका मिड पॉइंट मैंने क्या कहा E है, ठीक है। और अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मैं क्या कर दूं, ऐसे मिला दूं, DE को मिला दूं, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC जहां D और E उनकी किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट है। ये मेरी गिवन इंफॉर्मेशन है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो ये होगी कि D और E ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन होगी। इस इंफॉर्मेशन से रिजल्ट ये निकल के आएगा, क्या रिजल्ट निकलना चाहिए, क्या हम लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में, दैट पैरेलल होंगी और हाफ होंगी, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल एंड हाफ टू द थर्ड साइड। यानी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और हाफ होगी। ये दो बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहां पे अब हम रिजल्ट लिख देते हैं। क्या रिजल्ट यहां से निकलेगा कि जो DE है ये BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। और दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा कि DE जो है ये BC का क्या होगा, हाफ होगा। ये रिजल्ट कैसे निकला है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, MPT शॉर्ट में लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब एक इस थ्योरम की होगी कन्वर्स, इस थ्योरम की क्या होगी, कन्वर्स का मतलब यह है कि उसमें गिवन इंफॉर्मेशन ये होगी, ठीक है, या गिवन इंफॉर्मेशन ये होगी तुम्हारे पास पहले से कि D और E में से एक मिड पॉइंट पहले से तुम्हें पता होगा, या तो D मिड पॉइंट होगा या तो E मिड पॉइंट होगा, ये तुम्हें पहले से पता होगा, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, यहां D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, अगर D नहीं हुआ तो हो सकता है E दे दे। यानी किसी एक पॉइंट को तुम्हें वो क्या बताएगा कि क्या है, वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एक ये बात होगी, एंड दूसरी ये बात होगी कि पहले से पता होगा कि DE BC के क्या है, पैरेलल है। ये बात तुम्हें पहले से पता होगी, ठीक है। इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन होगी और ये वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा, अगर D दे रखा है AB का मिड पॉइंट है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि E AC का भी मिड पॉइंट होगा। और सपोज ये दे रखा है कि E AC का मिड पॉइंट है तो रिजल्ट ये निकलेगा कि D क्या होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं D वाली बात पकड़ के कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और अगर इसके अलावा ये बात गिवन होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि भाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। और ये रिजल्ट हम लोगों ने निकाला कैसे, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे निकाला ये रिजल्ट, बाय ना कन्वर्स ऑफ MPT, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बात समझ में आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा गंदा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जल्दी में अभी तुम लोग भागने लगोगे, क्या हो गया, अंधेरा हो गया है ना। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं। अभी दोनों को क्लास से बाहर करूंगा, कह दूंगा बात करो फिर अंदर आओ। तुम कौन सा बड़ी शरीफ हो, दोनों की दोनों बदतमीज हो, नालायक। मकड़ा है तो कोई तुम स्पाइडर वुमेन तो बन नहीं जाओगी। ए, मकड़ा से डायनासोर देख लिया, बैठ जाओ अपना लायक। बोलो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या दिया होगा, दो साइड का मिड पॉइंट दिया होगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी और आधी होगी। ये रिजल्ट निकला, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या होगा कि हमको D मिड पॉइंट दिया होगा और BC के पैरेलल होगी ये वाली लाइन DE, तो रिजल्ट निकल जाएगा E मिड पॉइंट है। अगर ये दिया होता है कि E मिड पॉइंट है और DE पैरेलल BC के, तो ये रिजल्ट निकल जाएगा कि D
मिड पॉइंट है, यानी एक पॉइंट गिवन होगा, दूसरा अपने आप निकलेगा। इन्हीं दो बातों का हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। इसके अलावा तुम्हें और क्या चीजें याद रखनी होंगी? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी, जो तुमको याद होनी चाहिए अभी, जो कि तुम लोग भूल गए होगे। दिवाली हम मनाएंगे तो पटाखे की तरह फोड़ देंगे तुम लोगों को, सुतली बम बना के मार देंगे नीचे छत से, नालायक। ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए थी, और अभी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। नहीं बता पाओगे तो बताएंगे तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं एक्सरसाइज के। रोना भी पहले से पढ़ो कुछ ना, उसके बाद कहो एक और दो। देखो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके पास कुछ स्पेशल चीजें तो है नहीं। ठीक है, PQRS क्या है? ये मिड पॉइंट्स हैं उनकी साइड्स के, यानी उस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स हैं AB BC CD और DA, उनके मिड पॉइंट्स क्या है? PQRS मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ इस्तेमाल भी किसका करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम का ही करेंगे। और 3 चीजें हमें प्रूव करनी है जो यहाँ पे दिया है कि SR AC के पैरेलल है, SR AC के हाफ है, और PQ SR बराबर है, ये सब प्रूव करना है। SR को अगर मुझे AC के पैरेलल दिखाना है और S और R मुझे मिड पॉइंट्स गिवन है, यानी पहले से पता है, तो अगर ध्यान से तुम देखो ट्राइंगल DAC को, कौन से ट्राइंगल को? AC को। अगर DAC में मैं कहूं, इसको ट्राइंगल की तरह ट्रीट करो, बाकी चीजें भूल जाओ, मत देखो, सिर्फ ट्राइंगल DAC को ध्यान से देखो। S और R मिड पॉइंट्स हैं कि नहीं है? तो SR को मिलाने वाली लाइन, ये जो तीसरी लाइन है इस ट्राइंगल की AC, इसके पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहली चीज तो डायरेक्टली प्रूव हो गई कि नहीं होगी? तो पहली चीज प्रूव कर दो। कौन सा ट्राइंगल तुमने उठाया बोलो? इन ट्राइंगल DAC। गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है कि S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, बोलो, DA एंड DC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हम लोग रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं बार बार? बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं ना, बहुत इज्जत से ना। रिस्पेक्टिवली सिर्फ ऑर्डर को शो करता है, इज्जत से नालायक लोग, शर्म नहीं आती है, इतने दिन से पढ़ रहे। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो पॉइंट पहले है वो पहले वाली साइड का मिड पॉइंट है, जो पॉइंट बाद का है वो बाद वाली साइड का मिड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऑर्डर अगर हम रिस्पेक्टिवली ना लिखें तो हम नहीं कह सकते कि S इसका मिड पॉइंट है कि इसका मिड पॉइंट है। यहां पर 2 पॉइंट है और यहां पर 2 साइड्स है। रिस्पेक्टिवली ये शो कर रहा है कि पहले वाली साइड का पहला वाला पॉइंट मिड पॉइंट है और दूसरी वाले का दूसरा। अगर हम रिस्पेक्टिवली यहां से हटा लें तो हम नहीं कह सकते कि किसका मिड पॉइंट है किसका नहीं है। इतनी बेसिक सी चीज तुम लोगों को अभी तक पता कैसे नहीं थी? ठीक है, तो अब हम लोग ये रिजल्ट मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? जब 2 साइड का मिड पॉइंट हमें मिल गया तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो उस ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। तो डायरेक्टली हम अब ये बात लिख सकते हैं कि नहीं कि SR जो होगा ये AC के क्या होगा? पैरेलल भी होगा, और जो SR होगा ये AC का हाफ भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यहां पर क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम लिखे दे रहा हूं, बाकी MPT लिख दूंगा। ठीक है, तुम लोग समझदार हो ही, शॉर्टकट सब समझ जाते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाले हो ना, नेक हैं। पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। जैसे ही पहला पॉइंट प्रूव हुआ, सिमिलरली करके मैं कह सकता हूं, सिमिलरली जैसे जिस तरह से मैंने ये वाली बात प्रूव की है, सिमिलरली ABC, ये ऊपर वाला ट्राइंगल में हटा लेता हूं, नीचे वाले ट्राइंगल में सिंपलर पैटर्न पर ये बात भी तो कर सकता हूं कि ये इसके पैरेलल और हाफ है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल मैं उठा रहा हूं? ABC। जैसे हम लोगों ने DAC में ये बात प्रूव करी है, सिमिलरली ट्राइंगल ABC में हम क्या दिखा सकते हैं कि जो PQ है ये पैरेलल है किसके? AC के, और जो PQ है ये हाफ AC के भी बराबर है। बोलो, इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली कि नहीं निकाली? इस बात को मैं पहली बात लिख देता हूं, ये कौन सी बात है, और इस बात को मैं क्या लिख देता हूं कि ये दूसरी बात है। अगर मैं दोनों बातों को ज्वाइन करूं बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, पहले मैंने बोला कि SR AC के पैरेलल है और बाद में मैंने बोला कि PQ AC के पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या निकला कि SR और PQ आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बाय 1 and 2 मैं ये रिजल्ट डिराइव कर सकता हूं कि SR और PQ ये आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, दूसरी बात ये बताओ मुझे, SR AC का आधा है, SR इज हाफ ऑफ AC और PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC,
AC का आधा है SR और AC का आधा है PQ, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो दूसरा रिजल्ट मेरा ये भी निकल सकता है कि SR और PQ बराबर है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात भी प्रूव हो गई। तीसरी वाली क्यों हो गई? किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर कोई एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हम अब जरा PQ RS को ध्यान से देखो, हमने ये शो कर लिया कि PQ और RS आपस में पैरेलल है, ये भी प्रूव कर लिया कि PQ और SR आपस में बराबर है। तो इस बात से मैं क्या रिजल्ट डिराइव कर सकता हूं? ये जो तीसरी बात मैंने निकाली इसको मैं लिख दूं, ये पहली बात मैंने डिराइव करी, सिमिलरली मैंने दूसरी बात निकाली, पहली और दूसरी बात से मैंने रिजल्ट ये निकाला तीसरा वाला, और इस तीसरे रिजल्ट से अब मैं क्या कह सकता हूं? इसलिए PQ RS क्या हो गया? पैरेललो नहीं, पैरेललोग्राम, पैरेललो मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये चीज इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में भी हम लोग नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में यही चीज यूज करेंगे। किसी भी फिगर को अगर बोलेगा रेक्टेंगल करो या रोम्बस करो तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम करने के लिए यही मेथड यूज होगा। उसके बाद हम रेक्टेंगल देखेंगे कैसे करना है या रोम्बस कैसे करना है। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? पहला क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इनको नींद आ रही है, वो गद्दे वाला आइडिया मेरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ठंडक आ ही रही है। तो कल से अपने अपने घर से आप लोग ब्लैंकेट लाएंगे और एक गद्दा और तकिया, ताकि यहाँ आप लोग लेट के पढ़ सकें। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल नहीं है यार, क्या है ये? रोम्बस है। तो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि एक रोम्बस गिवन है ABCD, PQRS क्या है? वही साइड्स के मिड पॉइंट है जैसा कि पिछली बार था, और PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब अगर मुझे PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल से पहले मुझे ये शो करना पड़ेगा कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और PQRS को पैरेललोग्राम करने के लिए हम लोग सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, सेम प्रोसीजर से पैरेललोग्राम हो जाएगा। एक बार जब वो पैरेललोग्राम हो जाए तो हम या तो ये शो कर दें कि उसका एक एंगल 90 हो गया है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, या तो हम ये शो कर दें कि उसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो भी वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। 8.1 में प्रूफ भी किया गया है ना। दोनों में से जो हमें आसान दिखेगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है? हम लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम के लिए जो चीज जरूरी है वो इस रोम्बस को या क्वाड्रिलैटरल या रेक्टेंगल जो बड़ा वाला फिगर बाहर दिया होगा उसको 2 ट्रायंगल में बांटना पड़ेगा। कितने ट्रायंगल्स में? यानी डायगोनल हमेशा मीट करना पड़ेगा, कोई भी डायगोनल को मीट करा दो, चाहे AC को चाहे BD को। तो हम लोगों ने पिछली बार AC को मीट कराया था, तो इस बार भी AC को क्या करा देंगे? मीट करा देंगे। और कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे कि ज्वाइन डायगोनल AC। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? AC को ज्वाइन करा दिया। अब यहां आ जाओ प्रूफ पे। कौन सा ट्रायंगल उठाएं? बोलो जल्दी से, पिछला ही क्वेश्चन तो है ये। इन ट्रायंगल DAC क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? S and R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, बोलो उल्टा बोला ना, AD एंड DC या DA एंड DC, कुछ भी बोलो रिस्पेक्टिवली। जैसे ही ये मिड पॉइंट हुआ तुरंत रिजल्ट मेरा क्या निकला कि SR पैरेलल एंड SR इज हाफ AC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब आगे हम क्या लिखेंगे? बोलो सिमिलरली किस ट्रायंगल में? ABC में। रिजल्ट क्या निकला? PQ पैरेलल, PQ इज हाफ AC। ये बात पहली, ये बात दूसरी। पहली दूसरी से क्या रिजल्ट निकाला था हम लोगों ने? जल्दी बोलो भुलक्कड़ लोग, कि SR और PQ आपस में पैरेलल हैं और SR और PQ आपस में बराबर भी हैं। यही तो बात निकाली थी, तीसरी बात यही थी ना। ये हो गई तीसरी बात। नालायक है बिल्कुल। और तीसरी बात से क्या निकाला था हम लोगों ने रिजल्ट? चौथी बात, हाँ। और वो चौथी बात ये थी कि ABCD एक PQRS क्या हो गया? अब एक पैरेललोग्राम हो गया। सबसे मतलब नालायक लोगों की कोई कमी नहीं।
मतलब अभी हम लोग क्वेश्चन करके आ रहे हैं, याद नहीं है, पहली बात, दूसरी बात से तीसरी बात, तीसरी बात से चौथी बात क्या थी वो तो याद नहीं है। ठीक है, ये बन गया पैरेललोग्राम। मेरा एक स्टेप हो गया। अब मुझे एक एंगल 90 दिखाना है या फिर साइड को इक्वल दिखाने देना है, साइड नहीं डायगोनल, यानी वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे हम उसको रेक्टेंगल बोल देंगे। यहां पर मुझे लग रहा है कि डायगोनल को इक्वल दिखाना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली कि हम उसको 90 दिखाएं, है ना? नहीं आसान है? ये ज्यादा आसान है कि हम डायगोनल्स को इक्वल दिखा दें। पूछो कैसे? खुद को तो कुछ पता नहीं, हम इस पूछते हो कैसे। देखो एक काम करो, एस क्यू को मिला दो। किसको मिला दो? एस क्यू को। और यहां से मिला दो पी आर को। ठीक है, किसको मिलाया? यहां से मिलाया पी आर को, यहां से किसको मिलाया? यही तो डायगोनल होंगे पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के डायगोनल। अब एक बात बताओ मुझे, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के पैरेलल है कि नहीं है? क्योंकि वो रोम्बस है तो आमने सामने की साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा कि नहीं होगा? भाई अगर पूरी साइड आपस में पैरेलल है तो उसका कोई भी टुकड़े भी तो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये मिड पॉइंट है AB का, आर मिड पॉइंट है CD का। AB और CD आपस में बराबर है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस या ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो PB यानी इसका आधा और इसका आधा CR, ये भी तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये इसके पैरेलल, ये इसके बराबर। तो ये जो PBCR दिखा, ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? बना। पैरेललोग्राम बनते ही आमने सामने की साइड बराबर हुई कि नहीं? कौन सी? PR और BC बराबर हो गई। सिमिलरली इस वाला ये जो देखोगे ABQS, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। तो इसमें AB और ये SQ ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर। पैरेलल तो होंगे ही, पैरेललोग्राम है, लेकिन मेन काम बराबर दिखाना है। तो यहां से हमने दिखाया कि BC और PR बराबर है, यहां से दिखाया कि AB और SQ बराबर है। अब जब AB और BC आपस में बराबर है तो PR और QS भी तो आपस में बराबर होंगे। और जैसे ही डायगोनल बराबर होंगे हम कह देंगे फिगर क्या बन गया मेरा? रेक्टेंगल बन गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा नहीं आया। नहीं आया वो तो AC को मिटा ही दे। चलो अभी फिलहाल AC का काम नहीं है तो हम इसको हटा दे रहे हैं AC को। अभी देखो AC को हमने हटा दिया यहां से, ठीक है? AC को हटा दिया तो तुम्हारे लिए कुछ आसानी हो जाएगी। चलो मैं कर ही देता हूं, तुम लोग तो गधे हो। देखो घोड़े ही सही। AB पैरेलल CD है या नहीं है? AB पैरेलल CD है क्योंकि ABCD रोम्बस है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? इज अ रोम्बस। ठीक है, अब ABCD पैरेलल है तो AB का टुकड़ा कौन है? PB और CD का टुकड़ा कौन है? CR। तो ये भी तो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर नहीं, पैरेलल। ठीक है, अब देखो PB AB का क्या है? हाफ है कि नहीं है? गिवन है। और CR किसका उल्टा है? उल्टा कह रहा हूं यार, CD का आधा है। ये दोनों बात क्या है? गिवन है। गिवन है कि नहीं गिवन है? और AB और CD आपस में क्या है? बराबर है। ये सारी बात कहां से आई? सब गिवन है। ठीक है, इसका मतलब PB और CR आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। PB और CR आपस में पैरेलल, PB और CR आपस में बराबर, इसलिए PBCR एक क्या बन गया? बोलो। पैरेललोग्राम। ठीक है, बना। जैसे ये पैरेललोग्राम बना, इसकी आमने सामने की साइड क्या हो गई? बराबर हो गई। इसलिए PR किसके बराबर हो गया? BC के। बोलो पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं कि PR BC के बराबर कैसे हुआ? सिमिलरली लिखो, जैसे हमने PR को BC के बराबर दिखाया वैसे ही QS किसके बराबर होगा? AB के। जिस तरह से हमने इसको इसके बराबर दिखाया उस तरह से इसको हम इसके बराबर भी दिखा सकते हैं। तो एक प्रोसेस हमने दिखा दिया, अगले वाले को हमने सिमिलरली करके लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ, बट AB और BC तो पहले से आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? क्योंकि AB BC इसलिए बराबर है क्योंकि ये बाहर वाला फिगर रोम्बस था, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं। PR BC के बराबर है, QS AB के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो PR और QS भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आया ना? और जैसे ही PR और QS बराबर हुए
ये फिगर क्या बन गया अंदर वाला? रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम विथ इक्वल डायगोनल्स इज अ रेक्टेंगल। तो अब मैं ऊपर लिख देता हूं, बिकॉज यहां बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आर इक्वल, हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गई प्रूव्ड। क्लियर है ये बात? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। थोड़ा सा कहीं कहीं गंदा लिखा है, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी। तुमसे लोगों तो अच्छी है, वैसे भी समझ में आनी चाहिए। थर्ड मुश्किल है, बिल्कुल समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो 2 वाले का क्या है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता भाई है ना, नंबर तो नहीं भाई है इसका। क्या बोल रहा है? पिछले वाले में दिया था रोम्बस और बीच के जो मिड पॉइंट को मिला के बन रहा था उसको क्या बोलना था? रेक्टेंगल। इस बार क्या है कि बाहर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाले को क्या प्रूव करना है? रोम्बस। तो ये सब काम तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास होगी, लिख दोगे। PQRS को रोम्बस प्रूव करना, ये लिख दिया। AC को पिछली बार भी ज्वाइन किया था, इस बार भी ज्वाइन करेंगे। और पहला स्टेप अभी भी सेम होगा कि ये जो मिड पॉइंट से बना हुआ फिगर है अंदर PQRS, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। हम लोग मतलब तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखाना कि दूसरे में प्रूव किया था, यहां पे मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि 2 क्वेश्चन में प्रूव कर चुका हूं। तो मैं डायरेक्टली इस रिजल्ट पे पहुंच जाता हूं कि PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। बोलो कैसे प्रूव करना है? बोलो। सिमिलरली एज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जैसे उसमें पैरेललोग्राम दिखाया था वैसे ही पैरेललोग्राम दिखा लोगे यहां पे। इसलिए यहां पे हम लोग वापस इसको प्रूव नहीं कर रहे। PQRS मान के चलते अब पैरेललोग्राम हो गया। कैसे? जैसे पिछली क्वेश्चन में हुआ था, पहले में हुआ था, दूसरे में हुआ था। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया और मुझे इसे दिखाना है रोम्बस, वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए वो तुरंत क्या बन जाता है? एक रोम्बस बन जाता है। यानी अगर मुझे इसकी एडजेसेंट साइड में बराबर दिखा दूं, मुझे जो जरूरत है इसकी अगल बगल वाली साइड को अगर मैं बराबर दिखा दूं तो ये फिगर तुरंत क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा। अगल बगल वाली साइड मुझे दिखाई दे रहा है कि बराबर है, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? हाँ उसी से करेंगे। देखो P मिड पॉइंट है कि नहीं है? P क्या है? तो AP और PB तो बराबर है कि नहीं है? एंगल A और B दोनों बराबर है 90 90, क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 होते हैं। तो दूसरी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है। अच्छा ये बताओ AD और BC आपस में बराबर है कि नहीं है? यस सर। तो उसका आधा भी आपस में क्या होगा? ये 3 चीजें मिल गई ना, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो CP CT से अगल बगल वाली साइड गेम ओवर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इनको नहीं समझ में आई, वहीं से रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब हम लोग PQRS के आगे चलते हैं। हम लोग क्या दिखाएंगे? पहले हम दिखाएंगे कि भाई AD और BC आपस में बराबर है। बोलो क्यों बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हाफ AD बराबर होगा किसके? हाफ BC के। भाई कोई चीज पूरी पूरी बराबर है तो उसका आधा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, AB का आधा तुम उठा लो क्या? AS, और उसका आधा क्या उठा लो? BQ। ये एक बात हो गई, एक चीज मिल गई। बोलो अब आ जाओ, ये एक चीज छोड़ो, ठीक है इसको छोड़ दो, इन ट्राइंगल आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल उठाओ तुम? APS। और उधर से कौन उठाओ? BPQ। दो ट्राइंगल हमने उठाए। अब हमें क्या क्या बराबर है? देखो AP और PB बराबर है। क्यों? गिवन है भाई, गिवन है ना, P मिड पॉइंट गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है, ईच 90, क्योंकि भाई रेक्टेंगल के भाई सारे एंगल कितने होते हैं? 90 के होते हैं। और AS को अभी अभी हम लोगों ने BQ के क्या दिखाया है? इक्वल। कैसे दिखाया? ऑलरेडी प्रूव्ड। इन 3 बातों से रिजल्ट क्या निकला कि जो ट्राइंगल APS है, APS ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्राइंगल BPQ के। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाई SA, क्योंकि बीच का एंगल है, अगल बगल की साइड है। इसलिए जो PS है ये इक्वल हो गया किसके? PQ के, बाई
CPCT। PS PQ के बराबर हो गया, और PQ किसके बराबर था? SR के, और SR किसके बराबर था? सॉरी, और PS किसके बराबर था? QR के। भाई एक बात ये कही हमने, बट PS इज इक्वल टू QR एंड PQ इज इक्वल टू SR। बोलो, ये पहले से पता है ना? क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, अंदर वाले की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इन दोनों बातों से रिजल्ट क्या निकला? हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है ये किसके बराबर है? QR के। QR किसके बराबर है? RS के। RS किसके बराबर है? SP के। चारों साइड आपस में क्या हो गई? तो जिस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स आपस में बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसलिए PQ RS एक क्या हो गया? रोम्बस हो गया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बताओ। पक्का? कितने क्वेश्चंस हो गए? 3। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, जिस दिन टेस्ट लेंगे पता चली जाएगा। तो 3 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करें इस वीडियो में, इस पार्ट में 3 एक्सप्लेन करते हैं, फिर 3 कल करना पड़ेगा। संडे को तो टेस्ट भी होगा ना, सैटरडे। ठीक है, तो आज ये 3 करते हैं, और बिल्कुल 3 क्वेश्चन और कल एक्सप्लेन करेंगे। ये समझ में आ गया कि नहीं? कम कम करो लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर एक दिन में 3 क्वेश्चन भी नहीं सीख सकते हो तो क्या कह सकते हैं? लानत तो है मतलब, लेकिन हम कह नहीं सकते ना तुम लोगों को। तुम लोग खुद समझदार हो, खुद ही कह लेते हो, तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 7 क्वेश्चन उसके, 3 इसके, 10 हो गए। एग्जाम्पल्स देख लो, थ्योरम्स देख लो अच्छे से, तो ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इस चैप्टर को तुम ही लोग बता रहे थे डिफिकल्ट है, इसमें क्या डिफिकल्टी नजर आ रही है? अभी अभी करने के बाद एक्सप्लेन किया तो उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल में सर्कल की बात कर रही है, बहुत नालायक है। ठीक है, 3 ये करो कल, इसको करके फिर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वीक में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। वही नहीं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, वो भी देखा जाएगा कितना टफ है, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी कल एक्सप्लेन करेंगे। ये जितना कराते जा रहे हैं पीछे, ये तैयार होता जाए। ऐसा ना हो कि रोज मुंह उठा के चले आ रहे हो, हम यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, तुम यहाँ छाप के चले जाओ, फिर चले आओ मुंह उठा के ऐसे ही। कोई बात नहीं, जिस दिन मैं मारूंगा उस दिन मैं छापूंगा। बहुत अच्छे।